हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं वर्कशीट नंबर 72 फॉर द डे 26 सितंबर 2020 एंड दिस वर्कशीट इज़ फॉर क्लास 6, 7 एंड 8। और ये वर्कशीट आप करेंगे बच्चों हिंदी मीडियम में। इसको इंग्लिश मीडियम में नहीं दिया गया है, एक ही मीडियम में दिया गया है। दोनों मीडियम्स के बच्चे इसको हिंदी में ही करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हम अपनी कई वर्षों की यात्रा में धीरे धीरे ऐसे मशीनी युग में कदम रख चुके हैं जहां लगभग हर जगह हर कार्य में मशीनों का प्रयोग होता है। तो बच्चों, आज की जो वर्कशीट है इसमें हम मशीनों के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। तो देखा होगा आपने कि हमारा जो अब का जो वर्तमान में हम जो चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर मशीनों से जुड़ी हुई हैं। हम मशीनें ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। तो पहले इतनी मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, इसीलिए आज का जो वर्तमान का जो समय है उसको आधुनिक युग या मशीनी युग भी कहा जाता है। नीचे आपको दो चित्र दिए गए हैं और इन्हें ध्यान से देखना है। आपको इनके नामों को देखना है, इनके नाम क्या हो सकते हैं और इनसे जुड़े शब्दों को नीचे दी गई आकृतियों में लिखना है। तो आपको यहाँ दिए गए हैं कुछ पिक्चर्स, ठीक है। दो तरह के पिक्चर्स दिए गए हैं। कुछ पिक्चर्स तो आपको मिलेंगे इस तरफ और कुछ हैं इधर, और इनके नीचे कुछ क्लाउड्स दिए गए हैं, बादल दिए गए हैं, जिनमें इन सभी पिक्चर्स में आपको कौन सी मशीन या क्या चीज़ नज़र आ रही है वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें बेटा, तो यहाँ आपको दिखाई देंगे ये अंकल जो हैं वो क्या कर रहे हैं। वो बाँस की जो पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं, डंडियाँ होती हैं, उनसे टोकरियाँ बना रहे हैं। तो पहले के समय में इसी तरीके से टोकरियाँ इस्तेमाल की जाती थी। कुछ भी सामान रखना होता था, फ्रूट, सब्जियाँ, तो ऐसे यूज़ किया जाता था। और गेहूँ बीनने के लिए भी, ठीक है। और आगे आप देखते हो कि चारा काटने के लिए ऐसी एक बड़ी मशीन का इस्तेमाल किया जाता था। पानी के लिए नलकूपों से या नलकों से पानी निकाला जाता था। और अब जो है इनकी जगह किसने ले ली है, सप्लाई वाटर जो एमसीडी से आते हैं, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हो कुम्हार हैं जो कि ये मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, और उनकी एक पहिए की शेप वाली एक मशीन ही समझ लीजिए। और उसको हाथों से वो बनाते थे। हाथों से बहुत सारे मिट्टी के बर्तन हाथों के बने हुए मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे पुराने समय में। और अब जो है इनका जो जगह है वो स्टील या और धातुओं के जो बर्तन होते हैं उन्होंने ले ली है, या हम प्लास्टिक के कंटेनर्स वगैरह भी यूज़ करने लगे हैं, ठीक है। प्लास्टिक को हमें कम ही यूज़ करना चाहिए, मैं ये पॉइंट ऐड कर देती हूँ। उसके बाद आपको दिख रहा होगा चटनी। तो ये बेटा बहुत स्वाद बनती थी और इसको सिलबट्टे पे पीस के बनाया जाता था। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि सूत काटने का काम हो रहा है। पहले सूत से रेशे धागे बनाए जाते थे, फिर धागों से कपड़े भी बनाए जाते थे, ठीक है। तो ऐसे ही ये नए ज़माने की कुछ मशीनें हैं, ठीक है। इनको एक एक करके हम पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले जो आपको पिक्चर में दिख रहा था इसका नाम है हाथ से टोकरी बना रहे हैं ये। अगली पिक्चर में आप देख सकते हो ये चारा काटने की मशीन है। फिर पानी के लिए नलकूप हैं, ठीक है। और उसके बाद मिट्टी के बर्तन व घड़े बनाए जा रहे हैं। अगली पिक्चर में आप देख सकते हो कि सिलबट्टे पर चटनी बनाई जा रही है। और इससे नेक्स्ट पिक्चर में बेटा सूत काटने का काम किया जा रहा है। आगे हम मशीनी युग की पिक्चर्स के बारे में जानें तो ये नाम आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। पिक्चर्स आप ना ही बना पाएंगे तो कोई बात नहीं बेटा, आपको अगर कोई पिक्चर मिल जाती है तो उसको आप पेस्ट कर सकते हो अपनी कॉपी में। अदरवाइज़ आप इनके नाम लिख सकते हो और ऊपर आप हेडिंग डाल देंगे कि ये जो सामान है वो मशीनी युग से पहले के हैं, और इधर जो राइट साइड में है वो मशीनी युग के बाद मशीनी युग में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ चीज़ें हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले दिखाई देगी मिक्सर ग्राइंडर, जिसका इस्तेमाल हम मिनटों में मसाला पीसने या चटनी बनाने में करते हैं। उसके बाद आप देख रहे हो खेत जोतने का काम किया जा रहा है, तो इसको हमने लिखा है खेत जोतने की मशीन। और आगे माइक्रोवेव है जिसका इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा किया जाता है। खाना गर्म करना हो या केक्स बनाना हो या बहुत सारी और कुछ रेसिपीज़ हैं जिनको माइक्रोवेव में बनाया जाता है। उसके बाद आप देख रहे हो कंप्यूटर कितना इस्तेमाल किया जाने लगा है। लगभग सारे ही काम ऑफिसेज़ में, स्कूल्स में, घरों में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है सिलाई मशीन, और ये हमारे कपड़े फटाफट सिल देती है। उसके बाद है मशीनरी। तो इसमें आप देख रहे होंगे ये गिरारी वाली मशीन है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ गिरारियाँ इस्तेमाल की गई हैं और ये आपस में ना कनेक्टेड होती हैं, और इनमें कुछ खाँचे होते हैं जो कि एक दूसरे के अंदर फंसे होते हैं। तो एक गिरारी शुरू होती है चलना तो दूसरी जो है उसके साथ साथ
मूव करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल घड़ियों में भी किया जाता है। घड़ी में पीछे एक छोटी सी उसकी वो होती है, बॉक्स होती है, तो उस बॉक्स में आप देखोगे कि इस तरीके से गिरारियाँ इस्तेमाल की जाती हैं जो कि एक के साथ दूसरी कनेक्टेड होती है और चलने लगती हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जो आपकी वर्कशीट का नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको कहा गया है कि अब जो ये शब्द आपने लिखे हैं, इन शब्दों और चित्रों से जुड़े कुछ और वाक्य बनाकर आप लिखिए, और मशीनी युग से पहले का समय और मशीनी युग में कैसे कैसे इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि दोनों युगों में फ़र्क क्या था। या तो मशीनी युग से पहले का जो समय था और जो अब चल रहा है मशीनी युग जिसको हम कह रहे हैं, तो उन दोनों में क्या फ़र्क है, तो ये पहले जान लेते हैं। इसके लिए आप लिखेंगे कि मशीनी युग से पहले के समय में ज़्यादातर काम हाथ से किए जाते थे, जिनमें मेहनत अधिक लगती थी, समय ज़्यादा लगता था और काम कम होता था। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मशीनी युग की बात करें तो मशीनी युग में ज़्यादातर काम मशीनों के प्रयोग से किए जाते हैं, जिनमें समय कम लगता है, मेहनत भी कम लगती है और थोड़े समय में ही बहुत सारा काम हो जाता है। अब आती है बात कि जो आपको शब्द आपने लिखे हैं उनसे रिलेटेड आपको कुछ चित्र, इन चित्रों से जुड़े हुए या इन शब्दों से जुड़े हुए कुछ वाक्य आपको बनाने हैं। ठीक है, तो कुछ वाक्य हमने बनाए हैं। तो बेटा आप लिखेंगे कि जो हमने पहली पिक्चर देखी थी उसमें क्या हुआ था कि हाथ से बनी हुई बाँस की टोकरियाँ पहले इस्तेमाल की जाती थी और उसमें सामान रखने के लिए प्रयोग किया जाता था। पानी भरने के लिए घरों में या फिर गाँवों में नलकूप या नल के, हैंडपम्प भी जिनको बोलते हैं, वो लगाए जाते थे। थर्ड मैंने लिख दिया है सिलबट्टे के बारे में। तो सिलबट्टे पर पीस कर बनाई गई चटनी बहुत स्वादिष्ट बनती थी। तो हो गई है ना वाक्य। आप इसी तरीके से कुछ और जो चीज़ें, कुछ और जो पिक्चर्स हैं, शब्द हैं, उनसे रिलेटेड वाक्य बनाइए बच्चों, सेंटेंसेस बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, तो सारे सेंटेंसेस मैंने नहीं लिखे हैं, आपको हिंट दे दिया कैसे करने हैं ये, तो आप इस तरीके से करेंगे। इसी प्रकार ऐसे ही मशीन युग जो होता है, मशीनी युग में कैसे कैसे चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो फर्स्ट मैंने लिखा है ग्राइंडर के बारे में, उसमें हम बहुत जल्दी और आसानी से काम कर लेते हैं, आसानी से मसाला पीस जाता है और चटनी बहुत आसानी से पिस जाती है। सेकंड कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर पर मिनटों में काम हो जाता है। और थर्ड मैंने लिखा है जो लास्ट वाली पिक्चर थी, मशीनरी से सारे काम बहुत आसानी से और जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपकी जो स्पेलिंग है उसको करेक्ट करना, जल्दी हो जाते हैं। ये थी आपकी ये वर्कशीट और इसको करिए आप अपनी कॉपीज़ में अच्छे से कीजिएगा और अपनी सबमिट कीजिए टाइम पर। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर समझ आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ।